Jai Shri Ram everyone, how's everyone? I hope everyone is happy and healthy wherever you are. आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी इस जिंदगी के अंदर स्ट्रगल तो कर ही रहा है। कोई पैसे कमाने के लिए कर रहा है, कोई अपनी हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है, कोई रिश्तों से स्ट्रगल कर रहा है। बट वो कहते हैं ना कि भगवान अगर बिठा के रुलाना ही है तो कम से कम अच्छी एसी गाड़ी में बिठा के रुला लो। मतलब वेल्थ की स्ट्रगल, मतलब पैसे की स्ट्रगल। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह उठते ही अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, देखते हैं क्या पता कहीं से क्रेडिट आ गया, मेरा रिफंड आया कि नहीं आया, मैंने टैक्स फाइल किया था उसका क्या हुआ। हम लोग सब पैसे के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके घर में कोई एक ऐसा साइलेंट पार्टनर मिल जाए आपको जो आपके वेल्थ के जोन्स को एक्टिवेटेड रखे, आपके घर की एनर्जी को इजी फ्लो में रखे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे करीब लेट्स टॉक अबाउट एटलीस्ट 3 plants and their magical values which can affect our life and which can increase the energy flow, which can activate the wealth zones of your house. मतलब ये पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जितना बोलूँगी शायद उतना कम होगा, और ये शायद हर घर में आपको कहीं ना कहीं मिल भी जाएंगे, दिख भी जाएंगे। इन पौधों की एक ऐसी साइलेंट खूबसूरत बात होती है कि इनको अगर हम ऐसे जोन्स में रख दे जहाँ पे वास्तु के हिसाब से वेल्थ जोन जिसको माना जाता है वो एक्टिवेटेड रहेगा, तो बताइए अब आपके लिए क्या ही प्रॉब्लम होगी। सुनने में थोड़ा मैजिकल लग रहा होगा, बट ये वास्तु है, ये साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि हमने कुछ भी कहीं पे भी लगा दिया और हमारी घर में धन की वर्षा हो जाएगी या पैसा बरसने लगेगा, यहाँ से पैसा वहाँ से पैसा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर यस, जैसे पानी के बिना जिंदगी अधूरी है, वैसे ही अगर घर में स्टैग्नेंट एनर्जी हो और अगर एनर्जी का फ्लो बराबर नहीं हो तो उस घर में नेगेटिविटी बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। इस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट क्या होता है कि आप जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतनी आपको वैल्यू नहीं मिल पा रही। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इन प्लांट्स को राइट जगह पे लगाने से है, मतलब राइट मेडिसिन फॉर राइट थिंग। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हमने बीपी की मेडिसिन ली और हमारा शुगर ठीक हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए सही पौधे को अगर हम सही जगह लगाएंगे तो उससे हमारे घर का एनर्जी फ्लो बना रहेगा और चांसेस ऐसे होंगे कि घर से नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाएगी। 60 दिन के अंदर अंदर आपको इतना इम्पैक्ट इन पौधों का नजर आने लगेगा कि आपको भी मजा आने लगेगा ये सब करने में। वास्तु एक लॉजिकल साइंस है, इसके पीछे रीजनिंग है, हर चीज के पीछे एक रीजन छुपा हुआ है। बैलेंसिंग जैसे बोलते हैं हम, एनर्जी की बैलेंसिंग, जैसे हमारे शरीर में चक्रा बैलेंसिंग होती है, वैसे ही हमारे घर में एनर्जी बैलेंसिंग होती है। तो इन 3 पौधों के बारे में हम बात शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट का सबसे पहला पौधा है क्लासिकल जेड प्लांट। आपने देखा होगा, इसे हम चाइनीज मनी प्लांट भी बोलते हैं। बहुत सारी नर्सरीज के अंदर छोटे छोटे राउंड पत्तों वाला एक जेड प्लांट होता है जिससे हम सक्यूलेंट भी बोलते हैं। इसको केयर की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, बट ये इतना पावरफुल माना जाता है ना सिर्फ हमारे वास्तु में बल्कि फेंगशुई में भी। ये जो जेड प्लांट होता है जिसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। सोचिए एक ऐसा पौधा है जो बिना केयर किए आपके वेल्थ जोन को एक्टिवेट कर रहा है, तो क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं? जी नहीं। जेड प्लांट को क्या चाहिए? जेड प्लांट को खाली थोड़ी रोशनी चाहिए, गर्मी चाहिए, और इसे चाहिए कि मुझे पानी मत दो, मैं तो खुद ही मेरे पत्तों के अंदर मैं वेल्थ को जोड़ के रखता हूँ, मैं अपना पानी संचय खुद करता हूँ। जैसे पत्तियाँ अपना पानी संचय करती हैं, वैसे ही ये ग्रीन जेड प्लांट आपके धन संचय में भी हेल्प करेगा। इस पौधे को अब आप रखिएगा कहाँ पे? याद रखिए कि इस पौधे को अगर आप साउथ ईस्ट जोन में रखेंगे तो आपका साउथ ईस्ट जोन जो वास्तु के हिसाब से आपका कैश फ्लो का जोन है, इस प्लांट को वहां पे रखने से आपका साउथ ईस्ट जोन एक्टिवेटेड रहेगा, कैश फ्लो को वो एक्टिवेटेड रखेगा, उस जगह की स्टैग्नेंट एनर्जी को खत्म कर देगा। बट याद रखिएगा, सिर्फ एक
पौधा रखने भर से आपका सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। आपको देखना है कि बाकी एनर्जीज भी बैलेंस्ड हैं कि नहीं। अब आपने साउथ ईस्ट जोन के अंदर ये पौधा रख दिया, मान लीजिए जेड प्लांट लग दिया, बट उस जोन के अंदर कूड़ा कबाड़ा भी पड़ा हुआ है, उस जोन के अंदर अंधेरा भी है, डार्क है, वहाँ पे आपने स्टोरेज बना रखा है, कचरा भर रखा है, तो जी नहीं, एक सिंपल सा पौधा ये काम नहीं कर पाएगा। मेहनत भी आपको करनी है, अपना साउथ ईस्ट जोन को एक्टिवेटेड रखना है, वहाँ पे से पानी का सोर्स हटाना है, ब्लू कलर्स हटाने हैं और जेड प्लांट को लगाना है। बहुत ही ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग टिप है ये और गजब की रेमेडी है। मैंने खुद ने अपने घर की बालकनी में साउथ ईस्ट में 3 जेड प्लांट्स लगा रखे हैं। बहुत खूबसूरती से फलते फूलते हैं और इतने सुंदर दिखाई देते हैं बिना कुछ केयर किए। वो अपना बोलते हैं कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं आपका ध्यान खुद ही रख लूँगा। तो आप भी ये प्लांट लिख लीजिए, पेंसिल और नोटबुक लेकर के लिख लीजिए। हमारा दूसरा बहुत बढ़िया प्लांट है लकी बैम्बू प्लांट। ये भी आपको मार्केट में जगह जगह मिलता है। इनफैक्ट बहुत लोग आजकल इसे रिटर्न गिफ्ट की तरह भी देने लगे हैं। इतना सुंदर प्लांट है, इसको देखते ही, और इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। इसको देखते ही घर में ऐसा लगता है कि बस पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। इसे आप कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर में रख लीजिए, ये वहाँ पे अपनी खूबसूरती बिखेरता ही रहता है। अब इस लकी बैम्बू के अंदर इतना क्या खास है? पहली बात तो ये कि ये बहुत जल्दी उगता है। ये आप इसका वो छोटा सा बंडल मिलता है वो लेकर के आएँ, वो भी बहुत फास्ट ग्रो करता है। आप इसकी लंबी स्टॉक्स लेकर के आएँ, वो भी बहुत फास्ट उगती हैं। लकी बैम्बू रिप्रेजेंट करता है पंचभूत, मतलब कि हमारे 5 एलिमेंट्स। मीन्स व्हाट? वाटर, अर्थ, फायर, मेटल एंड स्काई, एयर। ये पांचों एलिमेंट्स हमारा ये बैम्बू प्लांट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको आप छोटे से कांच के वेसल में पानी में लगा करके अपने ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। ट्रस्ट मी, ये दोनों जोन्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्थ जोन में आपकी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपको बिजनेस का, आपका कैश एक्चुअली स्टार्ट ही नॉर्थ जोन से होता है। तो अगर आप वहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे बैम्बू प्लांट से, इससे बेटर कुछ नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में इसको लगाने से आपको हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जरूर मिलेगी। आपको मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ। बैम्बू के जब स्टॉक्स आप खरीदने के लिए जाएं तो आप डिसाइड कर लें मन में कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्थ एंड आपकी सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप 3 स्टॉक्स लगाइए। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए आप 6 स्टिक्स यूज़ करिए। ये वीनस को एक्टिवेटेड लगता है, इसके वजह से आपके घर में वेल्थ की कमी नहीं होनी चाहिए। बट याद रखिएगा कि बाकी जोन्स भी इक्वली एक्टिवेटेड रहने चाहिए। अगर आप ये 6 स्टॉक्स ईस्ट जोन में या नॉर्थ जोन में रखते हैं तो आपकी वीनस की एनर्जीज वहाँ पे एक्टिवेटेड रहती हैं। इनफैक्ट आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में बिल्कुल कोई कमी नहीं आएगी, आपकी सोशल कनेक्शंस भी बहुत बढ़िया बने रहेंगे। तो याद रखिएगा, नंबर याद रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करना है तो 3 नंबर, आप 3 स्टॉक्स जिसे बोलते हैं, लंबी वाली जो बैम्बू की स्टॉक्स होती हैं, तो 3 स्टॉक्स को आप एक कांच के वेसल में नॉर्थ ईस्ट जोन में या नॉर्थ ईस्ट जोन में लगाइए। और मैं आपको एक और छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। बैम्बू प्लांट के पानी को आपको हर हफ्ते चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इस पानी के अंदर अगर ये जमा रहता है या ये पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, इसमें काई जम जाती है, एल्गी जम जाती है, विच इज़ वेरी बैड फॉर एनर्जी एक्टिवेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट आप बैम्बू को जब अपने लंबे वाले वाज में रखते हैं या फिर किसी लंबे वेसल में रखते हैं तो आप उस वेसल में छोटे छोटे पत्थर डाल सकते हैं, पेबल्स डाल सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। लेट्स गो टू द थर्ड प्लांट। हमारा थर्ड प्लांट एक्चुअली इट्स अ चॉइस बिटवीन 2, या तो आप वाइट पीस लिलीज लीजिए या फिर आप स्नेक प्लांट्स लीजिए। स्नेक प्लांट के बारे में तो एक्चुअली मैं जितना बोलूँ उतना कम है। इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लांट्स। ये हमारे घर के अंदर एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है। मतलब सोचिए, ये एक ऐसा प्लांट है जो सब नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करे जा रहा है, डिफ्यूज़ करे जा रहा है और साथ में बढ़िया से ग्रो भी कर रहा है। अगेन लेट मी टेल यू,
इसको भी केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्नेक प्लांट को भी बहुत ही कम, मे बी महीने में एक बार पानी डालने की ज़रूरत है। रिप्रोड्यूस भी खुद करता है। जैसे जेड प्लांट की अगर आप एक स्टॉक को कहीं और रख देंगे, जेड प्लांट की पत्ती को भी कहीं और रख देंगे, तो उसमें से पेड़ उगना शुरू हो जाता है। सेम इज विथ स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की पत्ती को निकाल के, काट के भी अगर आपने पानी में डुबो के रख दी तो वो रिप्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्टिविटी को भी। आप इसको अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में या नॉर्थ ईस्ट जोन में स्नेक प्लांट को रखते हैं तो ट्रस्ट मी, घर से हेल्थ के जितने इश्यूज हैं वो सब डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। आपकी दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी, आपको राइट डॉक्टर्स मिलने लगेंगे, आपकी ट्रीटमेंट्स बेटर होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना ब्यूटीफुल प्लांट है कि आप इसे कहीं पे भी रखिए। इसको अगर आप वेस्ट जोन में रखेंगे तो आपका वेल्थ जोन भी एक्टिवेटेड रहेगा। वेस्ट जोन में वैसे हम प्लांट्स रखते नहीं हैं, बट स्नेक प्लांट एक ऐसी प्लांट है जिसको आप छोटे गमले में स्नेक प्लांट लेकर के अपने वेल्थ जोन में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना पड़ता, इसमें हमें वाटर नहीं डालना पड़ता। ब्यूटीफुल प्लांट है। इसको आप किसी भी जोन में रखेंगे तो ये एक्टिवेट, आप इसको अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। स्नेक प्लांट को बेडरूम में रखने का सबसे बड़ा उपयोग क्या है कि ये वहाँ से सारी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो सोचिए अगर आपको संतान की ज़रूरत है तो वो संतान सुख भी आपको प्राप्त होगा। इस पेड़ के बारे में मैं जितना, जैसे मैंने बोला, जितना बोलूँ उतना कम है। आप इसको पेन से नोट कर लीजिए। ये 3 प्लांट्स किसी भी संडे को नर्सरी पे जाइए, मिल जाएंगे। आस पड़ोस से पत्तियां ले आइए, वो पत्तियों से भी ग्रो कर जाएंगे। सस्ता और बहुत बढ़िया वास्तु का उपाय है ये 3 प्लांट्स। याद रखिए, कलर बैलेंसिंग एंड एनर्जी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। घर में स्टोरेज राइट जगह पे बनाइए। हैवी रखना है तो साउथ जोन्स को हैवी रखिए, नॉर्थ जोन्स को लाइटर रखिए। घर में रोशनी आने दीजिए, क्लटर को हटा लीजिए, घर के बाहर गेट पे जूते हटा लीजिए, एनर्जी के फ्लो को बेहतर कर लीजिए, और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी और अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। उनके घर में भी अगर ये पौधे होंगे, वो भी अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिता पाएंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज सितारा वर्तिका।